अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे। दोस्तों, आप हज़रात को जैसे मैंने कल वीडियो में समझाया था, बताया था कि आप हज़रात अगर मदीना जाएंगे तो उसके बारे में मुकम्मल मैंने तफसील से समझाया था। और अब जो फ़लाइटें जा रही हैं वो सब की सब जो है मदीना ही जा रही है। तो आपको किन बातों का ख़याल रखना है, जो जाने वाले हज़रात हैं और जो जिनकी फ़लाइट की डेट आ चुकी है उनके लिए भी, और जिनकी नहीं आई है उनके लिए भी पूरी तफसील से मैं आपको बात समझाऊंगा। इससे पहले आप हज़रात के दो चार जो सवाल हैं उनका मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। एक भाई ने पूछा है कि कोलकाता से फ़लाइट का टाइम 10:30 था और अब जो है 2:30 क्यों हो गया। भाई देखिए, जो टाइम उसमें दिखाया जा रहा है वो जो है कन्फर्म नहीं है। बहुत सी दफ़ा वो जो है बदल भी जाता है और बहुत सी दफ़ा बदलता भी नहीं है। जो दिखाया जा रहा है वो का वही रहता है। असल तो जब आपके हाथ में टिकट आ जाए, पासपोर्ट आ जाए, जो वक्त उसमें लिखा हुआ है मेन तो वो है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम सबका ही बदलता है, किसी किसी का बदलता है, वरना जो टाइम दिखाया जा रहा है वही होता है। अगर ये बदल गया है तो कोई बात नहीं, घबराए नहीं आप। हसीन भाई ने पूछा है कि हमारा जो है नंबर तो आ गया है लेकिन वहाँ जो है नोट येट लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर कब तक होगा। भाई ये क्लियर हो जाएगा, तकरीबन 24 घंटे के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। इसके लिखे आने से कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराए नहीं, परेशान न हों। नुजीद शेख भाई ने पूछा है कि तवाफ़ ज़ियारत के लिए क्या एहराम पहनना ज़रूरी है। नहीं भाई, तवाफ़ ज़ियारत के लिए एहराम पहनना ज़रूरी नहीं है। अगर आप जो है कंकर मार चुके हैं, कुर्बानी कर चुके हैं, हलक कर चुके हैं तो अब आपने एहराम उतार दिया है। अब आप तवाफ़ ज़ियारत अगर करोगे तो अपने असली कपड़ों में ही करोगे। लेकिन अगर आप जो है कंकर मारने से पहले या कुर्बानी करने से पहले, हलक कराने से पहले आप तवाफ़ ज़ियारत करने जाओगे तो आप जो है फिर एहराम नहीं करोगे। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि क्या ज़मज़म की बोतल अपने लगेज में, सूटकेस में बंद करके ला सकते हैं। भाई हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये कई साल से रूल बनाया है कि वो ज़मज़म की बोतलों को जो है लाने को मना करते हैं। और 5 लीटर की एक बोतल जो है एक हाजी को एयरपोर्ट से जब आप वापस आएंगे, हज से जब वापस आएंगे तो एयरपोर्ट पर, जो आपका एयरपोर्ट है, एम्बार्केशन है, वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। बाकी लोग जो है लाने वाले लाते हैं। इस बात से हमें भी बहुत डराया गया था कि वापस जो है ज़मज़म का पानी नहीं ले जा सकते, एयरपोर्ट में छीन लिया जाएगा। लेकिन हमने हिम्मत करके कुछ बोतलें जो है ज़मज़म की रोज़ाना भर के लाते थे और उन्हें जो है अच्छी तरह से पैकिंग कर लिया था और उनके ढक्कन के ऊपर टेप वगैरह लगाकर हमने मजबूत बंद कर लिया था और हैंड बैग में उन्हें रख लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी हाजी का जो है पानी नहीं निकाला गया और वो सही सलामत वापस आ गया था और यहाँ से भी 5 लीटर मिल गया था। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि मौलाना साहब हज का टीका कब लगेगा मुंबई में। भाई हज का टीका जो है अब सभी जगह तकरीबन लग गए हैं, हो सकता है मुंबई में भी लग गए हों। आप जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को फ़ोन लगाएं, उनको फ़ोन करके उनसे मालूम करें कि इसका टीका कब लगेगा और कहाँ लगाया जाएगा, वो आपको बता देंगे। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है, अब्दुल रफ़ीक भाई ने, कि क्या मदीना शरीफ जाने वाले एहराम कब पहनेंगे। भाई मदीना शरीफ जाने वाले एहराम जो है अभी नहीं पहनेंगे। वो जब मदीना रहने के बाद 8 दिन के बाद जब मदीने से मक्का का सफ़र करेंगे तो मदीने से कुछ दूरी के फ़ासले पर एक मस्जिद जुल हलीफ़ा के नाम से है, वहाँ बस वाला ख़ुद ब खुद रोक लेगा और वहाँ से जो है आपको अच्छी तरह से वज़ू कर लें या गुस्ल कर लें, हो सकता है तो गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, कर ले तो बेहतर है, और वहाँ से आप एहराम बांधेंगे। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि भाई अभी कुछ दिन पहले आपने जो है तेलंगाना की रकम 3,05,000 बताई थी और अब आपने बताया है 3,95,000, सही क्या है। भाई आप जो है समझ लें, देखिए आंध्र प्रदेश की जो रकम है वो 3,95,000 है और तेलंगाना की जो रकम है वो 3,05,000 है।
इसी तरीके से एक बहन ने पूछा है कि अज़ीज़ या से जाने वालों को फ़्लाइट में क्या खाना मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा बहन अज़ीज़, या में खाना आपको बनाना पड़ेगा। आप बनाना चाहें तो, नहीं बनाना चाहते तो होटल से अपने पैसे से आपको खाना पड़ेगा। बहरहाल ये सवाल थे, अब आप हज़रात को मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, फ़्लाइट के बारे में जैसे ही तारीख़ आ रही है और इंशाअल्लाह कल से हाजी जाने भी शुरू हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच जाए। देखिए, ये हर साल कहा जाता है और वो इसीलिए कहते हैं कि बहुत से लोग जो है वक्त के वक्त पहुंचते हैं, घर से देर हो जाती है, मेहमानों में मुसाफा मिलाने में, मिलने मिलाने में काफ़ी वक्त हो जाता है, तो इस वजह से वो पहले बुलाते हैं। तो आपको अगर 6 घंटे पहले कहा गया है तो आप कोशिश करें कि हम जो है 7 घंटे पहले, 8 घंटे पहले पहुंच जाएं। इस हिसाब से आप जो है अंदाज़ा लगा लें कि अगर मेरी फ़्लाइट जो है मिसाल के तौर पर 1 बजे है, तो 1 बजे से पहले आप देखें कि 8 घंटे किस वक्त बैठ रहे हैं। इसी हिसाब से आप जो है पहुँचें, ताकि 8 घंटे या 7 घंटे पहले आप वहाँ पहुँच जाए। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप जो है अपना सामान जो है, लगेज वगैरह जो आपका बड़े बैग हैं उन्हें संभाल के रखें। बस जो छोटा बैग है आपका, जिसे हैंड बैग बोलते हैं, उसमें जो है कैंची और ब्लेड वगैरह, धारदार चीज़ें, चाकू वगैरह ना रखें। उसके अंदर वैसी चीज़ रखें जैसा कि हराम है, ज़रूरत की चीज़ जैसे खुशबू वगैरह है या चाबी है ताले की, जो जैसे आपके हवाई चप्पल हैं या खाने पीने की कोई चीज़ है, बिस्कुट नमकीन वगैरह, इस तरह का सामान रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसा सामान न रखें। और आपका जो छोटा बैग है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, जो सारी चीज़ें हज कमेटी से, हज हाउस से आपको मिली है, वो सब रखनी है। उसे हाजी अपने पास में रखें, अपने गले में रखें। और जैसे ही एयरपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ नमाज़ पढ़ने का, वज़ू करने का सब इंतज़ाम होता है। वहाँ जाकर आप जो है इस्तिंजा वगैरह से फ़ारिग होकर वज़ू वगैरह कर लें और 2 रकात जो है सलातुस सफ़र के नाम से जो है आप पहले ही घर से ही पढ़ के चलें, या फिर जो है एयरपोर्ट पर जा कर के पढ़ लें। सलातुस सफ़र, सलातुस शुक्र भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और आप जो है जैसे ही घर से निकलेंगे, अगर आपका एयरपोर्ट इतना करीब है कि 77 किलोमीटर से भी कम है, तो फिर बहरहाल आपकी जो नीयत है वो जो है मक्का जाने की है या मदीना जाने की है। तो आप अगर रहते हैं वहीं, यानी मिसाल के तौर पर दिल्ली की से जो है हमारी फ़्लाइट है और मैं दिल्ली के अंदर ही रहता हूँ, तो जब तक हम दिल्ली से बाहर नहीं होंगे, जब तक हम मुसाफिर नहीं होंगे। लेकिन अगर दिल्ली के बाहर से आप आ रहे हैं, 2-4 किलोमीटर ही चाहे दूर से आ रहे हैं, जहाँ से आपकी बस्ती ख़त्म होने के बाद फिर दिल्ली आता है, या जहाँ जो सी स्टेट से भी आप हैं, तो फिर आप मुसाफिर होंगे। मुसाफिर देखिए नियत करते ही, और जब वो अपनी बस्ती की असली इमारत से निकल कर बाहर आ जाता है, अपने गाँव को छोड़ देता है, तो वो मुसाफिर ही हो जाता है। तो हमारी नीयत जो है मदीना और मक्का जाने की है, इसलिए हम मुसाफिर हो जाएंगे। तो हम जो है 4 रकात वाली नमाज़ 2 पढ़ेंगे, और 2 रकात वाली जैसे फ़जर की नमाज़ है वो 2 ही पढ़ेंगे। इशा में 4 फ़र्ज़ जो है 2 पढ़ेंगे, लेकिन 3 वितर भी पढ़ेंगे। सुन्नत और नवाफिल अगर वक्त है तो पढ़ लें, वरना माफ़ है, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे भी मुख्तसर नमाज़ पढ़ें। एयरपोर्ट में आपको नाश्ता कराया जाएगा, आप जो है नाश्ता कर लें, इस्तिंजा वगैरह से वहीं फ़ारिग हो लें, क्योंकि प्लेन के अंदर इस्तिंजा वगैरह का जो इंतज़ाम होता है वो इंग्लिश वाला होता है, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। पानी वगैरह भी ज़्यादा नहीं आता वहाँ, तो आप पहले से ही फ़ारिग हो लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल आप जैसे ही आगे जाएंगे, आपकी चेक इन होंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह सब आपके देखे जाएंगे, और आपको जो है जो बोर्डिंग पास मिला हुआ है उसमें से आधा फाड़ कर रख लेंगे और आधा आपको दे देंगे। और आप जो है आपको एक बस में बिठाया जाएगा और उसके बाद आपको जो है प्लेन में ले जाया जाएगा। प्लेन में जाने के बाद आप जो है क्या करेंगे, आपको क्या करना है, प्लेन में बैठने के बाद आप सफ़र की दुआ पढ़ लेंगे सबसे पहले, या कोई साथी खड़े होकर के पढ़ा दे, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ पढ़ लेंगे। जैसे ही प्लेन चलेगा, महसूस होगा, तो आप जो है फ़ौरन अल्लाहु अकबर की सदाए बुलंद करेंगे। ज़ोर ज़ोर से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ेंगे, जिस तरह से तस्बीह पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर यानी जब
भी हम ऊंचाई की तरफ जाए तो हमें हुक्म यह है कि अल्लाह अकबर पढ़े, चाहे जीने के ऊपर ही चढ़ रहे हों। और जब जो है नीचे को उतरे तो आपको जो है सुबहान अल्लाह पढ़ना है। तो बहरहाल आप जो है, अब आपके लिए नाश्ता आएगा, प्लेन के अंदर आपको खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, आप जो चीज़ मांगेंगे आपको वो देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको उसमें नींद भी आने लगती है। तो जिनकी फ़्लाइट जो है जद्दा जाने वाली है वो एक बात का ख्याल रखें कि आप जो है एहराम वग़ैरह एयरपोर्ट से ही बांध लें, लेकिन उसकी नियत ना करें। बांधने से आपके ऊपर जो एहराम के अंदर जो पाबंदियाँ हैं वो नहीं लगेगी। जब आप नियत कर लेंगे उसके बाद पाबंदियाँ लगेगी। अगर मदीना जा रहे हैं तो अपने ही कपड़ों में रहें, असली कपड़ों में रहें, क्योंकि आपको एहराम बांधने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जद्दा जा रहे हैं, मक्का आपका सफ़र है, आपकी फ़्लाइट जद्दा जाएगी, तो फिर आप जो है अपने एयरपोर्ट से ही एहराम बांध लें। और एहराम बांधने के बाद में आप जो है अभी नियत ना करें, अभी नियत ना करें। जब आप जो है प्लेन में बैठ गए हैं, अब आपको ख़तरा हो रहा है कि मुझे नींद आ सकती है, और नींद आती है बाकायदा, तो ऐसा ना हो कि नींद में जो है आप जो है मीक़ात से आगे निकल जाए और आपके ऊपर दम पड़ जाए। इसलिए मेरी राय तो यह है कि आप नींद का इंतज़ार ही ना करें। आप एयरप्लेन में जैसे ही बैठ गए तो आप जो है बस नियत कर लें। नियत कैसे करनी है कि या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ या करती हूँ, तो इसे कबूल कर ले और मेरे लिए आसान कर दे। ये अल्फाज आप कहेंगे तो आपकी नियत हो गई। इसके साथ आपको 3 मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, 3 मरतबा आप ये पढ़ेंगे तो आपकी नियत होगी। अब जो एहराम की पाबंदियाँ हैं वो सब आपके ऊपर आयद हो गई। अब आप बाल नहीं तोड़ सकते, चींटी नहीं मार सकते, मैल वगैरह नहीं उतार सकते, खुशबू की चीज़ इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, कपड़ा जो है आप अपने चेहरे पर नहीं लगने देंगे। औरतें भी जो है अपने चेहरे पर कपड़ा नहीं लगने देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर्दा ना करें। उसके लिए जो है एक हैट आता है, कैफ भी बोलते हैं जिसे, कैप जिसे ओढ़ने का टोपा होता है, और उसका सर के ऊपर जो है, सर के ऊपर से वो खुला रहता है, ऐसा होता है, उससे आप ले लें, यहाँ भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट, मेरी राय है कि फ़्लाइट अगर मदीने की है तो मदीने में 2 रियाल का मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ ऐसा मिलता नहीं, आप वहाँ से ले लें। लेकिन अगर जद्दा की फ़्लाइट है तो आप फिर यहीं से ले लें, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको रास्ते में ही पड़ जाएगी। और उसके ऊपर जो है जो ढांटा है उसके ऊपर बांधें तो वो जो है आगे लटका रहेगा, कुछ दूरी पर, चेहरे से दूर रहेगा। चेहरे पर एकदम टच होने से दम नहीं होगा, अगर बराबर लगा रहा फिर दम होगा। तो इसलिए इसका जो है ख़ास एहतमाम रखें, ख्याल रखें। आप जब वहाँ उतरेंगे तो उतरते हुए जब आपको महसूस हो कि उतरने लगी है तो सुबहान अल्लाह आप पढ़ें, और फिर जो है नीचे उतर जाएं। और उसके बाद में आपको जो है एयरपोर्ट वगैरह में आपकी चेक इन होगी, और आपका जो ग्रीन कार्ड है जो टीका लगने पर आपको मिला है, इसकी चेक इन होगी। कुछ दवाई आपको दी जाएगी, 1-2 गोली, उसे आप खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आप जो है अपने सामान की जो है आप देखभाल नहीं करेंगे। जो लगेज बैग है वो आपको जो है आपकी बिल्डिंग पर मिलेंगे। आपको जो है मुअल्लिम बाहर खड़ा हुआ मिलेगा, बस तैयार मिलेगी, आप बस में बैठेंगे, और बस में बैठने के बाद मुअल्लिम का आदमी आएगा या ख़ुद मुअल्लिम होगा, वो आपसे आपके पासपोर्ट ले लेगा। उसके बाद में आपको बिल्डिंग में ले जाया जाएगा, और वहाँ पर बिल्डिंग में, बल्कि जाने से पहले ही बस के अंदर ही आपको कुछ कार्ड वहाँ जाने के बाद मिलेंगे, कुछ पट्टे हाथ में पहनाए जाएंगे, और कुछ जो है कुछ ना कुछ खाना वगैरह एक वक्त का मुअल्लिम जो है आपको देगा, क्योंकि आप सफ़र से आए हैं, आपको भूख लगी होगी, तो मुअल्लिम आपको जाते ही खाना भी देगा। एक छतरी वगैरह भी दे देते हैं, तो वो कुछ भी दे देते हैं। बहरहाल ये चीज़ें जो थी ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद इंशाअल्लाह में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसा कि उम्रे के अंदर क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ज़रूरी है, जिनके बगैर उम्रा नहीं हो सकता, क्या चीज़ें हज में फ़र्ज़ है जिनके बगैर हज नहीं हो सकता, ये चीज़ें इंशाअल्लाह आपको मैं जो है बताता रहूँगा और सिखाता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो आप हज़रात से दुआ की गुजारिश है, मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। आप अल्लाह के मेहमान हैं, दुआओं का ख़ास एहतमाम करें, सभी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सभी का जो है सभी की अपने घर की हाज़िरी के लिए सभी को कबूल फरमाए। दोस्तों चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।